हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ। देखो, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग कम से कम 30-35 वीडियो हो गए चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे अभी क्या है। तो कृपया आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप लोग इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यदि समझ में ना आए तो बिल्कुल नहीं, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों में जो आपके साथ स्टडी कर रहा है उसे शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या है? कारण सहित बतलाए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। फलन क्या क्या दिए हैं? फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? फर्स्ट है हमारे पास एफ सच दैट क्या 1 2 1 2 3 4। ठीक है, एफ सच दैट 1 2 3 4 कहाँ है? इन सब के लिए हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है? 10 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ क्या दिया है? एफ बराबर क्या 1 10 और 2 10 और 3 10 और लास्ट है 4 10। तो इस प्रकार के हमारे लिए ये अवयव प्राप्त हैं। तो अपन देखो सिंपल देखते हैं, क्या अपन डायग्राम बनाते हैं इन लोगों का। अलग अलग कर दो भैया। क्या 1 2 3 4 है, यह ले लो। इसमें क्या? इसमें केवल 10 आएगा। क्यों? क्योंकि सभी के प्रतिबिंब 10 हैं। तो अतः हमारे लिए सभी के प्रतिबिंब 10 प्राप्त हो रहे। तो यह फलन एक एक ही तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लें कि चलो ये ए है और ये बी है, तो प्रांत ए के सभी अवयव के सह प्रांत बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्या बोल रहा? हम सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब जी प्राप्त हो रहा है, नहीं कि इनकी अलग अलग टाइम में अलग अलग। तो अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि यह है फलन एक की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रांत ए के सभी अवयवों का सह प्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अतः फलन एक यह फलन एक ही नहीं है, क्योंकि प्रांत ए के सभी अवयवों का सह प्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो अतः फलन का क्या प्रतिलोम पूछा है? तो हाँ, अतः फलन का कोई भी प्रतिलोम नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा फलन का प्रतिलोम? जब फलन भैया एक ही नहीं है तो फलन का कोई प्रतिलोम भी नहीं होगा। तो इस प्रकार 5वें का हमारा फर्स्ट होता है। आप सेकंड देखते हैं। सेकंड इसी में क्या दूंगा? जो फलन हमारा एक ही नहीं होगा, जो फलन हमारा एक ही नहीं होगा तो वह भैया उसका कोई प्रतिलोम भी नहीं होगा। तो आप लोग देख लेना, जो फलन हमारा कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। तो फर्स्ट का तो प्रतिलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि वह फलन एक ही नहीं। कारण यह हो गया कि वह फलन एक ही नहीं है। तो जो फलन एक ही नहीं होगा तो उसका हम बोलते जा रहे भैया क्या नहीं होगा? कोई भी प्रतिलोम नहीं होगा। इसी प्रकार सेकंड देखते। तो सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जी सच दैट क्या 5 6 7 8। ठीक है, जी सच दैट 5 6 7 8 से कहाँ तक? 1 2 3 और 4 तक। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक। जहाँ क्या जी बराबर क्या
5 4 5 4 6 3 6 3, चलो भाई क्या बढ़िया है। और 7 4 7 4, और क्या ले लो 8 2 8 2, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या दिया है, फलन दिया हुआ है जिसके जी अवयव अपन बढ़िया कुछ नहीं बिल्कुल अलग अलग कर दो, क्या कर दो जी कर दो, ठीक। दो बढ़िया से जी टू जी है, जी टू जी ले लो, अपन ने मन से जो लेना वो ले लो, हाँ जी टू जी ले लो, जी टू जी ले लिया, ठीक है। क्या क्या अवयव आ रहा है 5 6 7 और 8, ठीक। इसमें क्या क्या आ रहा है 1 2 3 4। अब देखो 5 की कितने से है 4 से, चलो भाई क्या हो गया। 6 की 3 से, ये भी अलग हो गया। फिर 7 की 4 से है, 7 की 4 से, और 5 की भी 4 से। तो देखो भाई बात तो यहीं पकड़ में आ गई कि जो प्रांत जी है उसके दो अवयवों का सह प्रांत जी में एक और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा। भैया इधर के दो अवयव, इधर का एक अवयव, जी क्या हो गया, ये तो नाइंसाफी है है कि नहीं, बिल्कुल नाइंसाफी है। तो अतः हमारा फलन एक ही नहीं है, इसलिए आच्छादक सॉरी एक ही नहीं है, इसलिए इसका कोई भी प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। क्या लिखेंगे अपन कि चूंकि प्रांत जी के दो अवयवों कौन कौन से दो अवयव हैं, दो अवयवों 5 और 8, हाँ 5 और 5 व 8 का सह प्रांत जी में केवल एक प्रतिबिंब क्या 4 प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। अतः फलन का देखो प्रांत जी के, हाँ अतः फलन एक ही नहीं होगा। देखो चूंकि फलन एक ही नहीं है, क्या लिखेंगे आगे, चूंकि फलन एक ही नहीं है, अतः फलन का कोई भी प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। ठीक है भैया, आ गया समझ में क्यों नहीं होगा प्रतिलोम प्राप्त, क्योंकि जो हमारे पास प्रांत जी है इसके दो अवयवों का सह प्रांत ए में केवल मतलब सह प्रांत जी में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए फलन एक ही नहीं है। जो कि अपन ने पढ़ा है कि फलन एक ही नहीं है, तो चूंकि फलन एक ही नहीं है तो उसका कोई भी प्रतिलोम नहीं होगा, या प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। वहां सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्रतिलोम होगा कि नहीं होगा, प्रतिलोम क्या निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम है या नहीं है, ये नहीं पूछेगा प्रतिलोम ज्ञात करो, तो अपन को केवल बताना है कि है कि नहीं। तो एच सच दैट थर्ड है, थर्ड हमारे पास क्या दिया है, एच सच दैट क्या 2 3 4 5। देखो स्किप मत करना, क्वेश्चन समझोगे तभी आएगा, वरना ना क्वेश्चन स्किप कर दिया फिर आंसर देखोगे फिर रिपीट, तो ऐसे नहीं आया। देखो ये दिया हमारे पास किससे मेल कर रहा है जी, 7 9 11 13, ठीक। और पेयर क्या दिया है हमारे पास, H इक्वल टू 2 7 2 7 3 9 3 9, ओके। और 4 11 4 11, चलो भैया, और 5 13। तो जी हमारे पास जी अपन क्या करो अलग अलग कर दो, बढ़िया पेयर बना, क्या बना लो, जी बना लिया, थोड़ी बड़ा बना लो, क्या 2 3 4 5 आ गए, ठीक। इसके बाद और जे बना लो, जे भी एच है, H2H फलन अपना संबंधित है। तो क्या है 7 9 11 13, ठीक। 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, और 5 का 13 से। तो देखो हमारे पास भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
तो भिन्न भिन्न अवयवों के, चूंकि हमारे पास भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, तो अतः हमारा फलन एक एक ही होगा। ठीक, इसके यहाँ भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है, यहाँ इसके भी यहाँ भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है, अतः फलन आच्छादक होगा। तो चूंकि फलन एक एक ही आच्छादक है, तो फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा या फलन का प्रतिलोम होगा। क्या पूछ रहा है कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। हाँ, तो इस फलन का बिल्कुल प्रतिलोम होगा। क्यों? क्योंकि अपन कारण क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रांत एच के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत एच में भी, देखो प्रांत एच के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत एच में भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन एक एक ही होगा। अतः फलन एक एक ही होगा। ठीक है, तो होगा, इतनी बात आ गई समझ, एक एक ही आ गई। अब आच्छादक की लिख दो, तो सह प्रांत एच के भी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रांत एच में भिन्न पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन आच्छादी होगा। चूंकि फलन एक एक ही है। ठीक है भैया, आच्छादक भी है। चूंकि फलन एक एक ही आच्छादक है, इसलिए फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। ठीक है, क्यों होगा अस्तित्व? क्योंकि हमारा फलन जो है एक एक ही आच्छादक है, तो हमारा फलन एक एक ही आच्छादक है, इसलिए फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। आप लोगों को अच्छी ठीक से समझ में आ गए हो। क्यों? क्योंकि देखो हिंदी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश थोड़ी लैंग्वेज कठिन होती, लेकिन नहीं, इंग्लिश से ज्यादा हिंदी होती। इंग्लिश में तो इतनी एक लाइन लिख गए, ले भैया पूरी अर्थ होगा। अब इतने तो अपनी लाइन इतने से लेते तक 4 लाइनें लिखो, जब पूरा अर्थ इंग्लिश में ही लिख दो। तो देखो अब गर्मी बहुत ज्यादा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा।